हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में आप लोग गद्यखंड चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति पढ़ने से पहले उनके जो लेखक हैं यानी रचनाकार हैं, उनके बारे में कुछ परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि परिचय से भी बहुत प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए, उनके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। और संपूर्ण क्रांति का जन्मदाता जो है उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो है गरीबों के लिए, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वैसे राजनेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचारी में डूबे हुए थे, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, लाचारों के लिए, कुल मिलाकर समझिए देश को सुधारने के लिए उन्होंने जो है ना एक आवाज उठाया था, विद्रोह किया था। उसी का नाम पड़ा संपूर्ण क्रांति। बच्चों, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि कितना अच्छा चैप्टर है। उससे पहले परिचय जान लीजिए। परिचय में भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होंगी जो आपको नहीं पता होगा, और पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आज आप जान लेंगे। तो आइए समझिए। जयप्रकाश नारायण जी, जिनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 2 ईस्वी में। देखिए, और निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। याद रहेगा ना? बताइए जन्म कब? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। वेरी गुड। और निधन कब? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। अब है, यानी आप जन्म तिथि समझ गए, निधन तिथि समझ गए। 1902 को जन्म हुआ, 1979 को निधन हुआ। ठीक है, आगे है, कहता है जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान था सिताब दियारा गांव। कौन सा गांव बच्चों? सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव, जो उत्तर प्रदेश के बलिया के सारण में, जो उत्तर प्रदेश के बलिया के सारण जिले में फैला हुआ है। ठीक है, यानी सिताब दियारा गांव जो कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में। आगे है पुकार का नाम। अब जेपी जी का पुकार का नाम, यानी लोग उनको पुकारते क्या थे? हमारा आपका भी नाम घर में कुछ और होता है, सर्टिफिकेट पे कुछ और होता है, तो उसी तरह जेपी जी को भी प्रेम से जो है ना लोग घर पे जो है पुकारते थे, जिसका बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल। और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बच्चों, लोकनायक, ये कोई साधारण बात नहीं हुई कि एक व्यक्ति को सारी जनता लोकनायक के नाम से पुकारे। बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि माता, यानी इनके माता पिता, माता थी फूलरानी और पिता थे हर्षो दयाल। बताइए माता कौन और पिता कौन? हर्षो दयाल। आगे है पत्नी, और इनकी पत्नी थी प्रभावती देवी। वेरी गुड। आगे है प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री, यानी उनकी जो पत्नी थी ना प्रभावती देवी, कोई साधारण लड़की नहीं थी, यानी महान जो है गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति ब्रजकिशोर। क्या नाम है? ब्रजकिशोर प्रसाद। उनकी पुत्री थी प्रभावती देवी। और ये ब्रजकिशोर जी जो है गांधीवादी, इसलिए उनके नाम के साथ जोड़ा गया। तो क्यों? गांधी जी का बात का मुकाबला। वेरी गुड जी। गांधीवादी का मतलब होता है जो गांधी जी के विचारों पर चले, जो गांधी जी के विचारों को माने, उन्हें कहा जाता है गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति। जैसे मार्क्सवादी होते हैं, पता है ना, तो उसी तरह गांधीवादी है। जैसे, तो यानी आप समझ गए कि प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी, और इनके पिता गांधी जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको लोग गांधीवादी कहते थे। नेक्स्ट है, चलिए शिक्षा। अब जेपी जी का शिक्षा कहाँ से कहाँ तक था? आरंभिक शिक्षा जो है घर पर ही हुआ था। ठीक है, यानी शुरुआत में वो जो है घर पे ही पढ़े थे, और फिर पटना कॉलेजिएट, पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति देख लीजिए। पटना में दाखिल होने के बाद जो है ना, उन्होंने बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति निबंध लेख विषय पर, दिख लाइट जो जल रहा है पता नहीं चल रहा है, एक मिनट। पटना में दाखिला हुए, यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए
यानी लेख था आपको बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, यानी बिहार में हिंदी की स्थिति क्या थी उनके टाइम में। किनके टाइम में? जेपी जी के टाइम में। तो उस पर उन्होंने लेख लिखा जिसके लिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। सोचने वाली बात है कि कॉलेज में एंट्री मारे नहीं, बस एक लेख लिख के दिखा दिया और उनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हो गया। उतना ही नहीं, बहुत पुरस्कार प्राप्त है जो आप आगे पढ़ेंगे। अब आगे कह रहे हैं, इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी, क्योंकि क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। क्रांतिकारी स्वभाव बुझते हैं ना? क्रांतिकारी स्वभाव समझ में आता है ना? क्या क्रांतिकारी मतलब क्या? जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाए। क्रांति कोई जरूरी नहीं है कि बुराई के खिलाफ, क्रांति कोई भी कर सकता है। यानी समझिए ना, जो किसी वस्तु के विषय वस्तु को लेकर या किसी बात को लेकर जो आवाज उठाए उसको कहा जाता है क्रांति। तो असली क्रांति हम लोगों ने किया था भारत में, कब? जब अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत किया था। तो अंग्रेज तो चले गए, वो तो 200 वर्षों तक राज करके चले गए। आजादी के बाद भी हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। कहने का तात्पर्य कि जब अंग्रेज था तो हमारी स्थिति तो बुरी थी ही, हम लोग के साथ जो होता था अत्याचार वो तो होता ही था। यानी आजाद हो गए 1947 के बाद भी जो हमारे देश के नेता थे, ऐसे भ्रष्टाचार नेता जिनसे जेपी जी तंग आ गए थे। हमारे भारत देश में बेरोजगारी फैली थी, छात्र पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे थे, गरीबों की स्थिति खराब, मजदूरों की स्थिति खराब। कहने का तात्पर्य पूर्ण मिला के समझिए कि भारत का सारा सिस्टम क्या था? खराब था। तो उसके खिलाफ जो है ना उन्होंने आवाज उठाया। और गांधी जी का नाम तो आप लोग सुने ही हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, जिसमें असहयोग आंदोलन में जो है ना, मतलब ये जेपी जी जो है वो भी उनमें क्या लिया था? भाग लिया था। पटना कॉलेज में प्रवेश के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, जिसके दौरान इनकी शिक्षा जो है क्या रह गई? अधूरी रह गई। उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। उसके बाद 1922 ईस्वी में जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए, चूंकि 20 में शुरू हुआ था और 22 में जो है वह शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है चले गए आपको अमेरिका। कहाँ गए? अमेरिका। और वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय, यानी ये जो सारा है ना ये विश्वविद्यालय का नाम है, ठीक है। कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और मार्क्सवाद और समाजवाद, जी मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं से ग्रहण की। और मार्क्सवाद क्या होता है कल बताए भी थे जी। मार्क्सवाद होता है कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति, ठीक है। उनके विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति, यानी जो सामाजिक, हाँ, जो एक तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो पहलू होती है उसके विषय में जानना समझना, हाँ, उसके विषय में परिवर्तन और बदलाव के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कार्ल मार्क्स जी ने जो है मतलब ये चीज लिखा था, तो उनको उन्होंने वहां जाके ग्रहण किया, मतलब अमेरिका में जाके। यानी कार्ल मार्क्स के बारे में, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत जो होता है उसके विषय में वो अमेरिका जब गए तो अमेरिका जाने के बाद जो है उन्होंने इसके विषय में अध्ययन किया। और ये भी जब वहां से आए तो घोर मार्क्सवादी बन के आए। और मार्क्सवादी बनने का मतलब है उल्टा खोपड़ी का आदमी, सीधा खोपड़ी का आदमी नहीं। यानी जो भी बुरा देखेंगे तो वो चुप रह नहीं सकते, ये हुआ मार्क्सवादी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा उन्होंने कहाँ प्राप्त की? अमेरिका में। और माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके। पहले तो असहयोग आंदोलन में इसकी शिक्षा अधूरी रही थी, फिर 22 में अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद भी उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करना था कर ली। और फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उनकी माँ क्या हो गई? बीमार पड़ गई, बेचारे फिर दौड़े दौड़े भारत आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वहां पे जो है माँ की जब बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो पीएचडी भी नहीं कर पाते हैं। अब आगे है, यानी बीमारी के बारे में जब पता चलता है कि उनकी माँ बीमार है तो वो बेचारे वापस आ जाते हैं घर, यानी भारत आ जाते हैं। उसके बाद 1929 में कांग्रेस में शामिल होते हैं। यानी वहां से आने के बाद अमेरिका कब जाते हैं? 1922 में। उसके बाद 1929 में, यानी भारत आने के बाद, 1929 में भारत आने के बाद किससे जुड़ते हैं? कांग्रेस में शामिल होते हैं। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब हम गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था, जो साबरमती से चलकर दांडी तक, कितना किलोमीटर?
390 किलोमीटर और 241 मील अर्थात 390 किलोमीटर की दूरी तय किए। 390 किलोमीटर कम नहीं होता है। चलते हैं लगातार। उनके जो 78 व्यक्ति थे जो विश्वासी थे, उनके साथ उन्होंने जो है मतलब प्लानिंग किया कि हमें अब क्या करना है, अंग्रेजों के खिलाफ ये नमक जो है ना आंदोलन करना है, क्योंकि अंग्रेज के हाथों में सारा कुछ था। जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया है कि नमक का सारा कारोबार उनके हाथ में है। उस पर वो क्या करते थे ना, हमसे कर लेते थे। अब मान लो जो कमा रहे हैं, जिसको उपजा बाड़ी हो रहा है, तो किसी ने किसी तरह दे ही, जैसे अभी टैक्स लेते हैं ना जी, हर चीज पे टैक्स है ना, उसी तरह उस टाइम में जो है मतलब कर बोला जाता था। तो कहने का तात्पर्य कि वो हमसे कर लेते थे, उसमें भी कर क्या, मनमाने ढंग से वसूलते थे। तो ये बात जब गांधी जी को पता चला तो उन्होंने कहा एक तो गरीबी है, भ्रष्टाचारी है, ऊपर से वो लूटते हैं, हमको इतना तकलीफ भी देते हैं, ऊपर से कर जो है लगा दिए हैं, और हमें जो है कुछ उपजा होता ही नहीं, कोई आमदनी जो है होती ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब हम नमक स्वयं बनाएंगे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। ठीक है, कहता है कि उसके दौरान उसमें भी जेपी जी ने भाग लिया था, मार्क्सवादी सिद्धांत के थे, तो भाग लेना तो निश्चित है। तो कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है जेल गए, यानी पुनः जेल गए। ठीक है, उसके बाद जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, गठन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई और 1939 1943 में भी जेल गए। उस टाइम में होता क्या था ना कि जो लोग अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाते थे ना, अंग्रेज को कुछ फुर्ता नहीं था, या तो गोली ठोक देता था, या तो फांसी पे लटका दिया, या तो जेल में ठूस दिया। उसके अलावा और कोई काम नहीं करता था वो लोग। और हम लोग को ये समझने में काफी टाइम लग गया, 200 वर्ष लग गया। क्या कर रहा है, लूट रहा है, ये जो हम लोग को मार रहा है, मतलब 200 वर्ष लगा हम लोगों को समझने में। सोचो किस तरह के हम लोग व्यक्ति थे, किस तरह का दिमाग था हम लोगों का, मतलब पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। तब समझ में आया कि अब इसको भारत से भगाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 1939 से 1943 में भी वो जेल गए। ठीक है, 1939 और 1943 में भी जेल गए। उसके बाद 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। और 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था बच्चों? बड़ा ही फेमस आंदोलन है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो, यानी इससे पहले तो जो आंदोलन हुआ सो हुआ ही, और 1942 में अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। यानी अंग्रेजों को कहा अब तुम अंग्रेजों भारत को क्या करो, छोड़ो। तो यहाँ पे जो है 1942 में जो है उन्होंने जो है क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इनको विशेष प्रसिद्धि मिली, यानी वहां जाके उसमें भी वो जो है भाग लिए। उसके बाद आजादी के बाद 1952 में, और मेरा देश आजाद कब हुआ? 1947 को, यानी 42 में आपको जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नारा दिया गया। और उसके बाद जो है 1947 में मेरा देश आजाद हुआ। उसके बाद जो है आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान, यानी फिर जो है प्रजा समाजवादी पार्टी का जो है उन्होंने गठन किया, जिसमें इनका भी योगदान था। और धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को क्या कर लिया, अलग कर लिया। और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। यही 1974 वाला आंदोलन जो है इनको प्रसिद्धि दिलाया। 1974 में जो आंदोलन हुआ, इसी का नाम पड़ा संपूर्ण क्रांति, जो आपको हुआ कहाँ था बच्चों? पटना के गांधी मैदान में। तो कहता है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित। और 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान, ठीक है, मैग्सेसे सम्मान वो होता है जो किसी खास विशेष व्यक्ति को दिया जाता है जो देश या अपने देश के राजनीति या भ्रष्टाचारी मुद्दों के लिए काम करे, उन्हें दिया जाता है। तो मैग्सेसे जो है सम्मान इनको प्राप्त हुआ और 1998 में इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। चलिए अब आगे है, कहता है कि जयप्रकाश नारायण जी 20वीं शती में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी। इसलिए समर्पित समाजकर्मी कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जितना भी कार्य किया सिर्फ समाज के लिए ही किया, समाज के लोगों के लिए ही किया।
तो कहता है कि समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे, विद्रोह करते थे, अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उसके बाद है उनका अध्ययन विशाल। अध्ययन क्या था? विशाल और वैविध्यपूर्ण था। वैविध्यपूर्ण मतलब क्या? विभिन्न प्रकार से, हर प्रकार से उनका अध्ययन क्या था? मजबूत था। यानी ऐसा नहीं कि गिना चुना किसी सब्जेक्ट में वो जो है काफी निपुण थे, हर चीज में वो निपुण थे। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि उनकी जो है अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। यानी काफी गहराइयों से इनको जो है लोक सेवा की क्या थी? जानकारी थी। उसके बाद जो है कहते हैं निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। क्योंकि काम ही वो ऐसा कर रहे थे कि इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो मिलना ही था, तो उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई और वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। यानी वो अपने जमाने में, अपने टाइम में चुने हुए नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। जो पीछे आपने पढ़ा कि कौन कौन सा जो है आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी सभी में उन्होंने भाग लिया। जितना गांधी जी ने जो जो आंदोलन किया था सभी में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, तो कहता है कि स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। ठीक, उनकी भूमिका जो है क्या थी? क्रांतिधर्मी। आप लोग का मुंह जो है बंद हो गया है। क्रांतिधर्मी, हाँ बोला करो, बोलते हो तो थोड़ा हमको भी एनर्जी आता है। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। क्या थी? क्रांतिधर्मी। और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए, ठीक है, तथा अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरता पूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूटा। और ये आपातकाल भी कोई आम घटना नहीं थी। तब आपातकाल जो है हमारे भारत देश में किसने करवाया था? इसके बाद जो है यानी आपातकाल होने के बाद लोगों में आक्रोश इसलिए फूटा क्योंकि सबसे पहली बात, इंदिरा गांधी उस टाइम में जो है क्या कहते हैं आपको, भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, और भ्रष्टाचारी में पूरा भारत देश डूबा हुआ था। तो इनके खिलाफ यानी उस टाइम में जो है आपको बेरोजगारी थी, जो जैसा कि हमने पहले बताया था, बेरोजगारी थी, मजदूर लोगों की स्थिति खराब, किसानों की स्थिति खराब, छात्रों की स्थिति खराब। हाँ, हर राज्य में हर तरह से लोग परेशान थे। तो छात्रों ने जो है मतलब सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो मतलब देश में स्थिति क्या हो, सुधार हो, यानी हर तरह से देश में क्या आ जाए, बदलाव आ जाए। तो इस बदलाव और इस सुधार के लिए जेपी जी जो है इन लोगों का नेतृत्व किया और नेतृत्व करते हुए उन्होंने आवाज उठाया। और आवाज उठाने के बाद इंदिरा गांधी को ये लग गया कि हम जो है कुछ नहीं करेंगे तो मेरा कुर्सी क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए वो क्या की, वो राष्ट्रपति के पास जा करके उनसे कुछ ऐसा करवा ली और उससे जो है उसको तैयार करके देश में जो है राष्ट्रपति के माध्यम से आपातकाल जो है घोषित करवा दी। और आपातकाल घोषित तो नहीं हुआ, आपातकाल घोषित होने के बाद जो है ना उन्होंने जितने सारे नेता थे यानी जो आवाज उठा रहे थे सबको जेल में, यानी गिना चुना जितना नेता था, गिने चुने जितने सारे नेता थे सबको जेल में ठूस दिए। सिर्फ नेता को ही नहीं, छात्र तक को नहीं छोड़ा। अगर जो व्यक्ति उनके बातों को नहीं मानते थे, कई व्यक्तियों को जैसे कि आवाज जहाँ पे जैसे उनका जो है सभा होता था जेपी जी का, गोली से मार दिया जाता था, डंडा से पीट के मार दिया जाता था। मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी। और तब लोगों ने जो है विचार किया कि अब इंदिरा गांधी को कुर्सी से क्या करना है, हटाना है। और उसके बाद इंदिरा गांधी जो है सच में हार जाती है। यानी आपातकाल, मरती तो बाद में है, यानी वो दोबारा जब चुनाव होता है तो कोई भी जो है नागरिक उनको वोट नहीं देते, यानी वो सत्ता से बाहर हो जाती है। ठीक है, अब जो है कहता है छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा, आक्रोश तो फूटा ही था, छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर जो है बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। मतलब बुढ़ापे की स्थिति में आ चुके थे, शरीर चलता नहीं था,
लेकिन थे तो मार्क्सवादी सिद्धांत के लोग, थे तो असली समाज सेवी। तो उन्होंने बुढ़ापे की स्थिति में भी जो है जितने सारे विद्यार्थी थे उनका नेतृत्व किया, और कहता है बीमारी के बावजूद जो है ना उन्होंने नेतृत्व करते हुए जो है इसको आगे बढ़ाया, और तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। और जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर, मतलब जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहकर पुकारे जाने लगे, यानी लोग उनको लोकनायक कह के पुकारने लगे। यानी क्या, उस स्थिति में जब लाठी पे थे, लाठी पकड़ के चलते थे, उस टाइम में जो है उन्होंने छात्रों का साथ दिया, किसी का साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। तो इसलिए इनको जो है लोग क्या क्या कहने लगे, लोकनायक। अब पता चला ना कि लोकनायक क्यों किस लिए जो है पुकारे जाने लगे, क्योंकि लोगों के लिए उन्होंने पूर्ण ईमानदारी से काम किया। आगे कहते हैं वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। कैसे नहीं बनते हृदय सम्राट, काम ही ऐसा कर रहे थे युवाओं के, खास करके सारे विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों क्योंकि सब के सब बेरोजगार बैठे हुए थे, तो उनके लिए हृदय सम्राट बन गए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए या बेरोजगारों के लिए हृदय सम्राट कौन नेता बने थे। ऑप्शन में 2, 4, 5 नाम रहेंगे, तो क्या याद रखिएगा, जेपी या जयप्रकाश नारायण जी। कहते हैं उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और उसी टाइम उन्होंने 74 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की, और उसका जबरदस्त असर पड़ा। अब आगे कहते हैं देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन से तात्पर्य कि इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर, यानी कुर्सी से बाहर, सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था, यानी अभी भी पूरा नहीं हुआ था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे, शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। अवसान से क्या तात्पर्य, उनकी निधन हो गई, मृत्यु हो गई, और उसके बाद सत्ता बदल गई थी। किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा था। वो तो चले गए दुनिया से, और भी नेता थे जो उनके जीवित रहते हुए जो साथ दे रहे थे। अब सबके मन में लोभ आ गया, पीएम तो हट गई थी पद से इंदिरा गांधी, तो अब सब सोच रहे थे हम क्या करें कि हमको वो पद क्या हो मिले। सब मंत्री बनने के लिए पीएम बने, होड़ लग गया, मार होने लगी। तो उसमें खींचतान में इधर स्थिति जो है, ये संपूर्ण क्रांति की जो है नारा और संपूर्ण क्रांति का जो विषय था वो पीछे चला जा रहा था, मतलब रुक सा गया था एक तरह से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह के कारण, अपने में अपने सब जो है कलह कर रहा था, जिसके कारण उस खींचतान के कारण जो है जो दूर चला जा रहा था। ठीक है, क्या दूर चला जा रहा था, संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य। जरूरत है इस देश में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। यहाँ 5 जून 1974, कब 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है, यानी जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गांधी मैदान में उन्होंने जो भाषण दिया था वो ऐतिहासिक भाषण का थोड़ा सा अंश, यानी थोड़ा सा कुछ अंश है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो कहता है कि संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से, ठीक है, इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के चलो खत्म हो गया। आगे है विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सम्मर्द के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांति पूर्वक अपनी बातें कही, और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर, मंत्र मुग्ध से क्या तात्पर्य, मंत्र मुग्ध से क्या तात्पर्य बोलिए, अरे मंत्र मुग्ध होकर मतलब एकदम मन खुश करके, आनंदित होके, ठीक है, उनका भाषण सुना, यानी सभी जो है सुनते रहे। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार जो है धधक उठा। अब कोई आदमी जो है, भगत सिंह का जो फांसी हुआ कितने वर्ष की आयु में, 27 या 23 वर्ष की, लोगों ने जो है
जब ये देखा कि उतने कम उम्र में उनको फांसी हुई तो लोगों ने सोचा कि ऐसे भी तो मर ही रहे हैं, तो अब जो मरेंगे तो अब अंग्रेजों को मार के मरेंगे। ऐसे भी हम लोग मर रहे थे, खटते थे दिन रात, अपने उंगली पे नचाता था, और जब भोजन पानी मेहनताना मांगते थे तो बदले में मिलता था कोड़ा, बदले में मिलती थी गोली। तो लोगों ने सोचा कि ऐसे भी तो मर ही रहे हैं, तो अब जो मरेंगे तो अब उसको मार के मरेंगे। सब लोगों ने आवाज उठाया अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके बाद जो है क्या हुआ देश में वो तो सभी को पता है। तो यहाँ पे उसी तरह जेपी जी ने जब ये आंदोलन शुरू किया था संपूर्ण क्रांति, तो लोगों में ऐसी विचार आई, ऐसा विद्रोह जागा, जो लोगों ने ऐसा विद्रोह किया, तभी से अब तक विद्रोह होता ही आ रहा है, बट नेता ज्यों के त्यों हैं। ऐसा विद्रोह हुआ जो कुछ परिवर्तन तो हुआ, बट बहुत परिवर्तन अभी भी क्या है, बाकी है। कहता है कि भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरअसर जन संवाद कायम हो सका। यानी वैसा भाषण न आज तक हुआ और पता नहीं भविष्य में होगा कि नहीं। यानी न वैसी भीड़ इकट्ठा हुई, न वैसा भाषण हुआ। अब अंतिम है थोड़ा सा, रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं हमारे बिहार के ही हैं। तो यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कह रहे हैं कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है। तात्पर्य यह हुआ, है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है। समादर मतलब सभी सम, यानी बराबर रूप से, आदर यानी आदर देते हैं सभी व्यक्ति, सभी जनता जो उनके शुभचिंतक थे, जो उनके नियमों को मानने वाले थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति को अपने दिल में रखा था। तो इसलिए कहते हैं है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उड़ पर अंकित कर लेता है। उड़ यानी क्या, हृदय पर अंकित कर लेता है। ये पंक्ति इन्होंने कहा किसके लिए, जयप्रकाश नारायण जी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और रामधारी सिंह दिनकर भी जो है कोई साधारण कवि नहीं थे, उनको जो है एकमात्र इकलौते ऐसे कवि है जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। और है कहाँ के, हमारे बिहार के। कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, किसी को राष्ट्र कवि का दर्जा नहीं मिला, एकमात्र ये ऐसे कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ, जो यही के हैं, सिमरिया के। सिमरिया नाम सुने हैं ना जी, सिमरिया के रहने वाले जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो उन्होंने इसके बारे में इतनी अच्छी पंक्ति जो है लिखी। तो आप लोग समझ गए, विश्वास है कि आप लोगों को पूरा परिचय अच्छे से समझ में जो है आ गया होगा। समझ जाते हैं तो कम से कम कमेंट करके बताइए कि क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ अब संपूर्ण क्रांति पाठ लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।